Shut up and sit down. चलिए आइए पढ़ते हैं 18.11 टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल। अ न्यू बॉर्न इज हेल्पलेस, delicate and tender, and the mother needs to take special care so that the child grows up to be a healthy and strong. एक नवजात बच्चा असहाय होता है, कोमल होता है और नाजुक होता है, और उसकी माता को उसकी अच्छी देखभाल करने की आवश्यकता होती है ताकि वह बड़ा होकर स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट बने। Each child should get proper food, ample sleep and rest, regular bathing, suitable clothing, and needs to be immunized against diseases. प्रत्येक बच्चे को समुचित आहार, आराम और नींद, नियमित स्नान, उचित कपड़े और रोगों से सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षण की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, फीडिंग, आहार खिलाना। द फर्स्ट येलो secretion from the breast when the child is born is called colostrum. बच्चे के जन्म के बाद माँ के दूध का पहला पीला स्राव कोलोस्ट्रम कहलाता है। It has a protective antibodies which provides immunity against certain diseases. इसमें सुरक्षात्मक प्रतिपिंड होते हैं जिनमें कुछ रोगों के प्रति रोग क्षमता होती है। Breast milk is easily and quickly digested. It has ideal composition and temperature. माँ का दूध आसानी से बच्चा पचा लेता है। इसकी आदर्श संरचना होती है और इसका तापमान भी बच्चे के लिए सही होता है। It provides emotional satisfaction to the mother and security to the child. यह माता को भावनात्मक संतोष प्रदान करता है और साथ ही बच्चे को भी सुरक्षा भावना देता है। Hence, all newborns should be breastfed. अतः सभी नवजात बच्चों को आवश्यक रूप से स्तनपान कराना चाहिए। Once the child is 3 to 4 months old, mother's milk is not sufficient to meet the nutritional needs. जब बच्चा 3 या 4 महीने का हो जाता है तब उसके पोषण के लिए माँ के दूध ही पर्याप्त नहीं होते हैं। Hence, the child has to be slowly weaned from milk to liquid to semi-liquid to solid diet. अतः उसे धीरे धीरे माँ के दूध से तरल या अर्ध ठोस या ठोस आहार पर लाया जाना चाहिए। This introduction of top feeding is called weaning. इस प्रक्रिया को दूध छुड़ाना या स्तन्यमोचन कहते हैं। In the beginning, fruit juices, clear soup of vegetable and dals are given, followed by mashed dals, mashed fruits and mashed vegetables, soups and खीर्स। अब देखिए, प्रारंभ में फलों का रस, सब्जियों व दालों का सूप दिया जाना चाहिए। इसके बाद मसली हुई दाल, मसली हुई फल, मसली हुई सब्जियां, सूप व खीर इत्यादि दिया जा सकता है। 1 year old child can chew raw vegetables, chapatis, fruits, etc. However, weaning has to be done gradually. जब 1 साल का बच्चा हो जाता है वह कच्ची सब्जियां व रोटी, फल आदि चबा सकता है। अब जो दूध छुड़ाने का काम है वह धीरे धीरे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार में आप दूध छुड़ा दें। फिर आता है रेस्ट एंड स्लीप, आराम व नींद। रेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चे की उचित वृद्धि और विकास के लिए आराम अत्यंत आवश्यक है। इट मेक्स द चाइल्ड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। इससे बच्चा हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ बनता है। द रेस्ट पीरियड वैरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, but on an average the sleeping pattern of children is as follows. अब देखिए, अब बच्चे का जो आराम करने का समय है वो अलग अलग होता है, लेकिन औसतन क्या होना चाहिए आइए वो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एज देखेंगे, फिर आवर ऑफ स्लीप, उम्र और नींद कितना लेना चाहिए। 0 to 2 months 20 to 22 hours per day,
जब बच्चा जन्म लेता है और 2 महीने तक 20 से 22 घंटे प्रतिदिन बच्चा सोता है। 2 to 6 months 16 to 18 hours पर डे। 2 से 6 महीने तक जब का बच्चा 16 से 18 घंटा उसको प्रतिदिन सोना चाहिए। आगे देखिए 6 to 12 months 12 hours पर डे एंड 1 or 2 hours आफ्टरनून और मॉर्निंग नैप। 6 से 12 महीने का बच्चा 12 घंटे हर रोज सोएगा और 1 या 2 घंटे दोपहर व सुबह का नींद लेगा। 1 to 2 years 1 से 2 साल का बच्चा 12 hours एट नाइट एंड अ नैप इन द आफ्टरनून। 12 घंटा रात में और दोपहर में भी सोएगा। 2 to 5 years 2 से 5 साल का बच्चा 8 to 10 hours इंक्लूडिंग अ नैप इन द आफ्टरनून। 8 से 10 घंटे सोएगा रात को और दोपहर में भी नींद मिलाकर, रात की और दोपहर की नींद मिलाकर 8 से 10 घंटा सोएगा। फिर आता है बेदिंग, नहाना। देखिए नहाना बहुत ज़रूरी होता है, स्नान करना। ऑल चिल्ड्रन शुड बी bath रेगुलरली टू गेट into द हैबिट ऑफ रेगुलर bathing, प्रेफरेबली द सेम टाइम ईच डे। सभी बच्चों को नियमित रूप से नहाने की आदत डालने के लिए नियमित स्नान करवाना आवश्यक है। हो सके तो हर रोज़ नहलाने से पहले मालिश भी करना चाहिए। बिफोर बेदिंग मसाजिंग शुड बी डन। अब देखिए नहाने से पहले अगर मुमकिन हो तो बच्चे का मालिश कर देना चाहिए। बेबी शुड बी बाथ विथ वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। बच्चे को 85 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान के पानी में ही नहलाना चाहिए। इन समर्स बेबीज शुड बी गिवन अ बाथ ट्वाइस अ डे एंड इन विंटर्स वंस अ डे और ऑन ऑल्टरनेट डेज। गर्मियों में बच्चों को दिन में 2 बार नहलाया जा सकता है। सर्दियों में बच्चों को दिन में 1 बार तथा 1 दिन छोड़कर नहलाया जा सकता है। फिर है सूटेबल क्लोथिंग, उचित वस्त्र। A child's garment should be comfortable, soft, of absorbent materials like cotton, simple in design, bright in color and easy to wash. बच्चे के वस्त्र ऐसे होने चाहिए जो उसको आराम दे, मुलायम हो और अवशोषक कपड़े हों, जैसे सूती के कपड़े होने चाहिए। उनके आगे देखिए बोल रहा है कि उनके डिज़ाइन सरल होने चाहिए, रंग चमकीले होने चाहिए और आसानी से धुलने वाले कपड़े होने चाहिए, क्योंकि बच्चे कपड़ा बहुत गंदा करते हैं। दे शुड नॉट हैव टू मैनी फ्रिल्स, ट्रिमिंग्स एंड बटन्स, ड्रॉ स्ट्रिंग्स एंड रिबन्स। बच्चों के कपड़ों में बहुत ज़्यादा झालर नहीं होना चाहिए, डोरियाँ नहीं होनी चाहिए, रिबन व बटन नहीं लगे होने चाहिए। ठीक है, इससे समस्याएं होती हैं। As children outgrow the size quickly, clothes should never be too many or too expensive. क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बढ़ते हैं, इसलिए जो उनके कपड़े हैं वो आपको एक साथ बहुत सारा नहीं खरीदना चाहिए और बहुत महंगे कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। Nappies or diapers are the most essential clothing for a baby, hence it should be soft, lightweight, absorbent and quick drying. बच्चे के लिए अब देखिए जो लंगोट होती है, ठीक है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। अतः उसकी लंगोट हल्की होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, अवशोषक होनी चाहिए और बहुत जल्दी सूखने वाले कपड़े से बनी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए बहुत लोग सूती के कपड़े का लंगोट बनाते हैं, बहुत लोग डाइपर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका परचेजिंग पावर कितना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप डाइपर पे जाएंगे तो डाइपर थोड़ा महंगा होता है। इम्यूनाइजेशन, रोग प्रतिरक्षण के लिए बच्चे को इंजेक्शन दिया जाता है, दवा दिया जाता है। राइट फ्रॉम बर्थ ऑल चिल्ड्रन शुड बी इम्यूनाइज्ड रेगुलरली अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीजेज एट इट इंक्रीजेज देयर बॉडी रेजिस्टेंस। जन्म से ही सभी बच्चों को संक्रमित रोगों से नियमित रूप से प्रतिरक्षित करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ जाती है, बच्चा जल्दी बीमार नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए
अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसकी मम्मी से आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा उसका एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है कि कब कब उसको क्या क्या टिटनेस का सुई या क्या क्या दवा लेना है। ये है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। फॉर हुम किसके लिए, व्हाट क्या, व्हेन कब, वाई क्यों लेगा। प्रेग्नेंट वुमेन एक गर्भवती स्त्री टीटी टिटनेस टैक्साइड लेती है कब, अर्ली इन प्रेगनेंसी गर्भावस्था के प्रारंभ में, 1 month आफ्टर द फर्स्ट शॉट पहले टीके के 1 महीने के बाद लेती है। क्यों, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट टिटनेस, टिटनेस से रक्षा करता है। फिर आता है इन्फेंट्स बिलो 1 year, शिशु 1 साल के कम उम्र वाले, BCG बैक्यूलस कैलमेट यूरिन वैक्सीन। अब देखिए ये कब लिया जाता है, एट बर्थ जन्म लेने समय। क्यों, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, ये आपको ट्यूबरक्लोसिस टीबी क्षय रोग से बचाता है। फिर ओरल पोलियो वैक्सीन, ये आपको पोलियो का दवा मिलता है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पोलियो, अब ये बच्चा को पोलियो से बचाता है। BCG ठीक है, ये 6 हफ्ते का बच्चा लेता है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, यहीं पे देखिए BCC लिखा हुआ है। DPT1 ठीक है, अब DPT1 क्या बचाता है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिप्थेरिया, फिर पर्टुसिस, वूपिंग कॉफ एंड टिटनेस, डिप्थीरिया काली खांसी व टिटनेस से बचाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन 1, अब देखिए बच्चे को पोलियो की वैक्सीन बहुत बार दी जाती है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पोलियो। DPT2 ठीक है, जो कि 10 सप्ताह के बच्चे को दिया जाता है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, वूपिंग कॉफ, टिटनेस। अब इसका भी काम क्या होता है, ये आपको डिप्थीरिया काली खांसी और टिटनेस से बचाता है। फिर ओरल पोलियो वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पोलियो, फिर ये आपको पोलियो से बचाता है। DPT3 14 हफ्ता के उम्र में, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, वूपिंग कॉफ एंड टिटनेस। अब देखिए DPT3 आपको 14 हफ्ता का जब बच्चा होता है तब लगता है, ये डिप्थीरिया काली खांसी और टिटनेस से बचाता है। फिर 14 हफ्ता में वापस से ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है, ये पोलियो से बचाता है। फिर मीज़ल्स जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तब उसको दिया जाता है, जिसको खसरा कहते हैं, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मीज़ल्स, ये खसरा से बचाता है। चिकन पॉक्स ठीक है, जिसको छोटी माता कहते हैं, इसके लिए भी उसको दवा दिया जाता है 9 महीने में, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट चिकन पॉक्स, छोटी माता से बचाता है। आगे देखिए, फिर है चिल्ड्रन अबव 1 year, 1 साल से बड़े बच्चे के लिए, MMR 15 महीने में, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मीज़ल्स, मम्स एंड रूबेला, खसरा, गलखुआ व रूबेला से बचाता है। DPT बूस्टर, अब देखिए 16 से 24 महीने के बच्चे को दिया जाता है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ एंड टिटनेस, डिप्थीरिया काली खांसी और टिटनेस से बचाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन बूस्टर, ओरल पोलियो वैक्सीन से बचाता है। DT एट द एज ऑफ 5 to 6 year, 5वें या 6ठे वर्ष में, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिप्थीरिया एंड टिटनेस, डिप्थीरिया और टिटनेस से बचाता है। फिर TT टिटनेस टैक्साइड एट द एज ऑफ 10 years, 10 साल की उम्र में, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट टिटनेस। TT टिटनेस टैक्साइड एट द एज ऑफ 16, 16 वर्ष की उम्र में, अब ये आपको टिटनेस से बचाता है।